हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल की जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले बच्चों, जिसकी पूर्णांक जो है 70 मार्क्स होना है, जिसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कंप्लीट आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो ध्यान से देखेंगे भाई। प्रश्न पहला सही विकल्प पूछे गए। देखो क्या दिया हुआ है कि गोखुर झील का निर्माण नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था में होता है, ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी भाई? इसमें आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था में होती है। क्लियर है बच्चों? इसका तीसरा जो है वृद्धावस्था वाली सही आंसर हो जाएगी। फिर आगे हमें बोला जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर तीसरा, मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक जो है सक्रिय होती है, ये आपको बताना है। फिर किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द मतलब टर्म का प्रयोग किया था, इसको आपको लिखना है। फिर अगला जो है क्वेश्चन क्या है भाई आपके स्क्रीन पर, पांचवा क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इसमें से आंसर आपको टेक आउट करना होगा। तो बच्चों इसकी आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई। फिर खंड ब क्या बोल रहा है, अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर में इस तरीके से कि पेडांजलि क्या है पूछा जा रहा है। तो वो क्या है भाई, मृदा विज्ञान है बच्चों। फिर वायुमंडल किससे गर्म होता है, तो पार्थिव विकिरण से होता है बच्चों। फिर आगे हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है कब लागू हुआ था या कब आया था, तो कब पारित किया गया था बच्चों, तो 2005 में किया गया था बच्चों। क्लियर है? फिर अगला चौथा में क्या बोला जा रहा है, चौथा प्रश्न में कि तापमान की सामान्य घटना दर क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है कि जो तापमान है ना, तो वो किस आधार पर कैसी चेंजेस होती, किस प्रकार परिवर्तन होती है, उस चीजों को आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो भाई इसकी आंसर आप लोग बताएंगे। फिर महाविविधता केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको करना है कि महाविविधता क्षेत्र जो है किस क्षेत्र पर स्थित है, इसको आपको बताना है। तो वो क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर इसका जो आंसर था सामान्य तापमान की सामान्य घटन दर वाला था, उसका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? फिर आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 2 से। भूकंपी तरंग किसे कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। वाटर सिस्मिक वेव्स, ये आपको लिखना है 2 अंक के लिए। फिर प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी, इसको आपको लिखना है। फिर फोर्थ वन प्यारे बच्चों आपको क्या बोला जा रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब और किसने दिया। वायुमंडल को गर्म करने वाली 3 प्रक्रियाएं कौन सी है जिससे वायुमंडल जो है गर्म होती है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या बोल रहा है, ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है। व्हाई डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज रैपिडली विद एल्टीट्यूड, ये आपको बताना होगा बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि भौतिक भूगोल के महत्व को स्पष्ट आपको करना है, जो कि 3 नंबर वाली क्वेश्चंस यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 6वां के बाद 7वां से। ठीक है, अगला है क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, ये आपको करना है। फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन जो है बच्चों आपको करना होगा। ठीक है, फिर इसके 10वां में क्या बोला जा रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन करना है। 11वां में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत जो है कौन कौन से है, ये आपको करना होगा। क्लियर है बच्चों? फिर 12वां से हमारे जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर क्या क्या दिए हुआ है कि भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है, इसको विस्तार से आपको समझाना है बच्चों। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करना है। फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर में इस क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है वर्णन करना है। 14 में क्या बोला गया है कि सिंधु प्रवाह तंत्र का विस्तृत वर्णन करना है, अथवा हिमालय के महत्व एवं लाभों को बताना है कि उसका क्या महत्व है या क्या लाभ होती है हिमालय से हमें, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है आप लोगों का
कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के महत्व को जो है बच्चों आप लोग को लिखना है, अथवा में उत्पत्ति के आधार पर वर्षों के प्रकार आपको बताना है कि कितने प्रकार की वर्षा जो है होती है उत्पत्ति के आधार पर। फिर प्रश्न क्रमांक 16 आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये करना है। वायुमंडल की विभिन्न परतों की जो है व्याख्या आपको करना है बच्चों। फिर 17 में दिए गए चित्रों को नामांकित कर वर्णन करना, जैसे वी आकार की घाटी, भूस्तंभ, धनुषाकृति, डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, उसी तरह प्रश्न क्रमांक 18, भारत की सीमा कर मानचित्र में निम्नलिखित को संकेत सहित आपको लिखना है बच्चों, बताना है इस पर, है ना, लेवल करना है यहाँ पर इन सब चीजों को। और इसके अथवा में दिए हुए छत्तीसगढ़ के सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए बिंदुओं को आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का शिमला क्या है उसको आपको दर्शाना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा है उसको आपको दर्शाना है, हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, सुपर थर्मल पावर केंद्र कहाँ पर है, इन चीजों को आपको इस तरीके से करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।